नमस्कार, आप देख रहे हैं हिम स्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिम स्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। रेगुलर फ्लाइट्स के साथ शिमला एयरपोर्ट का हो विस्तार, विक्रमादित्य ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह इन दिनों दिल्ली के दौरे पर हैं और केंद्रीय मंत्रियों से हिमाचली हितों की पैरवी कर रहे हैं। इसी कड़ी में विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन और स्टील मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से नई दिल्ली में मुलाकात कर हिमाचल के विभिन्न मसलों पर चर्चा की और उनके मंत्रालय का सहयोग मांगा। विक्रमादित्य सिंह ने इस दौरान शिमला हवाई अड्डे का विस्तारीकरण और रेगुलर फ्लाइट्स की सुविधा से शिमला को जोड़ने के लिए निवेदन किया। लोकसभा चुनाव के लिए सुखबुहार तेज मंडी सीट से जयराम ठाकुर भी हो सकते हैं प्रत्याशी। साल भर में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश में सुखबुगाहट बढ़ गई है। राजनीतिक दलों ने संभावित प्रत्याशियों पर अभी से माथापच्ची शुरू कर दी है। सियासी विशेषज्ञ भी इस संबंध में पहेलियां बुझा रहे हैं कि कौन किस संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी होगा। इन जानकारों के अनुसार भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व तो इस विकल्प पर भी सोच रहा है कि मंडी लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर इस सीट को वापस मोदी की झोली में डालना है तो इससे अच्छा प्रयोग नहीं हो सकता। जयराम की जीतने और दिल्ली में भाजपा के फिर से सत्ता में आने के बाद एक और केंद्रीय मंत्री का भी हिमाचल को तोहफा मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव भाजपा की एक और परीक्षा की तरह होंगे। विधानसभा के बाद अब नगर निगम शिमला के चुनाव हारने पर अब लोकसभा में अपनी साख बचाए रखने भाजपा के लिए चुनौती होगी। यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में हुई लोकसभा चुनाव में भाजपा ने चारों सीटें कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और शिमला में जीत हासिल की थी, मगर मंडी लोकसभा सीट से सांसद रहे रामस्वरूप शर्मा की असामयिक मृत्यु के बाद यह उपचुनाव हुए। उपचुनाव से ठीक पहले हिमाचल कांग्रेस के कदावर नेता वीरभद्र सिंह का भी देहांत हो गया। यहाँ से उनकी पत्नी पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह को कांग्रेस प्रत्याशी बनाया गया तो वीरभद्र सिंह की सहानुभूति लहर में उन्होंने यह सीट जीती। तत्कालीन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का गृह संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद उनके प्रभुत्व पर वीरभद्र लहर भारी पड़ी। 1 जून से मंडी जिले के दौरे पर सांसद प्रतिभा सिंह जयराम ठाकुर ने ये कहा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह अपने संसदीय क्षेत्र मंडी में गुरुवार से अपना सांसद आपके द्वार के तहत मंडी सदर, नाचन, सुंदरनगर व सराज का दौरा कर जनसंवाद और एमपी लेड की योजनाओं का शुभारंभ और लोगों को समर्पित करेंगी। कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीतिक सचिव अमित पाल सिंह ने बताया कि प्रतिभा 1 जून को मंडी सदर से दौरा शुरू करेंगी। ढंडाल में पंचायत भवन की आधारशिला रखेंगी। इसके बाद नवनिर्मित सौलखट बड़ोग सड़क को व कोटली के लोगों को गांव हाल्ट में बने राजस्व भवन को लोगों को समर्पित करेंगी। ढंडाल सरहा सड़क लोगों को समर्पित करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगी। दोपहर बाद 4 बजे सैन में नवनिर्मित आयुष आयुर्वेद हेल्थ सेंटर लोगों को समर्पित करने के बाद जनसभा करेंगी। रात्रि विश्राम मंडी परिधि गृह रहेगा। 2 जून को प्रतिभा नाचन विधानसभा क्षेत्र के कन्नैड में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के अंडर 14 कन्या विद्यालय खेल प्रतियोगिता के समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगी। इसके बाद हनोटू में चल रहे विकास कार्यों का अवलोकन करेंगी। जोगिंद्रनगर में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि लगता है कांग्रेस सांसद को लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास ही नहीं है। उनका प्रत्याशी हार जाए और दूसरा जीत जाए, ऐसे में उस विधानसभा हलके पर कलंक लगाना जैसे शब्दों का उच्चारण करना दुर्भाग्यपूर्ण है। कहा कि हाल ही में सांसद प्रतिभा सिंह जोगिंद्रनगर दौरे पर आई थी और इस तरह का संबोधन किया था। उन्होंने सांसद को नसीहत दी है कि वह लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास रखे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 2014 और 2019 का इतिहास दोहराएगी तथा मोदी के नेतृत्व में भाजपा फिर सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश इस समय विचित्र दौर से गुजर रहा है। लोकतंत्र में से पहली बार हो रहा है कि 6 माह सरकार के हो गए, लेकिन अब भी जो विकास की सौगातें पूर्व सरकार की ओर से दी गई थी उन्हें अब बंद किए जाने का सिलसिला जारी है। 1000 के करीब संस्थान बंद किए जा चुके हैं। प्रदेश में विकास कार्य ठप हैं। विकास कार्यों के लिए धन का रोना रोया जा रहा है। कांग्रेस कृषि मंत्री कुमार के बेटे ने अपनी सरकार पर कसा तंज व्यवस्था परिवर्तन को लेकर कही यह बात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के कांगड़ा दौरे के बीच कृषि मंत्री चंद्र कुमार के बेटे नीरज भारती ने अपनी ही सरकार पर तीखा तंज कसा है। कांग्रेस पार्टी के 2 बार विधायक और सीटीएस रह चुके नीरज भारती ने अपने फेसबुक पेज पर उस समय पोस्ट डाली जब मुख्यमंत्री बुधवार को
फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर थे। मुख्यमंत्री के साथ नीरज भारती के पिता कृषि मंत्री चंद्र कुमार भी थे। नीरज भारती ने अपने फेसबुक पेज पर डाली पोस्ट में लिखा है कि व्यवस्था परिवर्तन तब होगा जब अवस्था परिवर्तन होगा। अवस्था अभी भी वैसी ही है जैसे दिसंबर 2022 तक थी। गौर हो कि नीरज भारती पहले भी सोशल मीडिया में अपनी पोस्टों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। सूबे की 1/4 15 विधानसभा सीटों वाला कांगड़ा जिला हिमाचल का सबसे बड़ा जिला है। कांगड़ा जिले से कांग्रेस सरकार के मंत्री के बेटे का अपना ही सरकार पर तंज कसने का क्या कारण है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। ₹22 लाख की किताबें बिना टेंडर कोटेशन के सप्लाई करने का ऑर्डर। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में नियमों को दरकिनार कर स्कूल में स्थापित पुस्तकालयों के लिए किताबों की खरीदारी की प्रक्रिया चल रही है। दिल्ली के अंसारी रोड स्थित एक प्रकाशक को बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के 22 लाख रुपए की किताबों का सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया है। दरअसल राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने अपनी सांसद निधि से जिला हमीरपुर के प्रारंभिक और शिक्षा विभाग को कुल 22 लाख रुपए की धनराशि जारी की है। इसके तहत प्रारंभिक शिक्षा विभाग को 6 लाख रुपए जबकि उच्चतर शिक्षा विभाग को 16 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। इन दोनों विभागों को उपायुक्त शिमला की ओर से सांसद निधि के संबंध में पत्र जारी किया गया है, जिसमें सांसद निधि से 22 लाख रुपए से किताबें खरीदने का जिक्र किया गया है। कायदे के अनुसार किसी भी सरकारी विभाग में खरीदारी के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और जैम पोर्टल के माध्यम से क्विटेशन और टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेकिन बीती 29 मई 2023 को प्रारंभिक और उच्चतर शिक्षा विभाग ने टेंडर और क्विटेशन प्रक्रिया अपनाए बिना दिल्ली के एक प्रकाशक को 22 लाख रुपए की किताबों का सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया। महालेखाकार एवं अंक एकक्षण विभाग कार्यालय शिमला पूर्व में भी कई सरकारी विभागों में नियमों के विपरीत खर्चों को लेकर सवाल खड़े कर चुका है। वर्तमान में भी करीब आधा दर्जन से अधिक सरकारी विभागों के अधिकारियों को रिकवरी के नोटिस तक जारी हुए हैं। बावजूद इसके शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पूर्व के इन मामलों से कोई सबक नहीं लिया है। सतलुज नदी में मलबा फेंकने पर एनजीटी सख्त, मामले की जांच के लिए कमेटी गठित। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सतलुज नदी में मलबा फेंकने पर कड़ा संज्ञान लिया है। ट्रिब्यूनल ने मामले की जांच के लिए राज्य प्रदूषण बोर्ड और वन विभाग की संयुक्त कमेटी का गठन किया है। कमेटी को आदेश दिए गए हैं कि वो मौके पर जाकर जांच करे और यदि पर्यावरण नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो उस स्थिति में उपचारात्मक और निवारक कार्रवाई की जाए। चिंतला गांव की मीरा ठाकुर ने पत्र के माध्यम से एसजीवन पर सुन्नी में सुरंग का मलबा नदी में डालने का आरोप लगाया है। ट्रिब्यूनल के समक्ष शिकायत की गई है कि मरोला से चिंतला गांव तक सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड करवा रही है। सुरंग निर्माण से मलबे को सीधे सतलुज नदी में फेंका जा रहा है। नदी के साथ साथ वन को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। पत्र पर कड़ा संज्ञान लेते हुए ट्रिब्यूनल ने हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और डीएफओ शिमला को इसकी जांच करने का जिम्मा सौंपा है। अपने आदेशों की अनुपालना के लिए ट्रिब्यूनल ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया है। ट्रिब्यूनल ने 2 माह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट भी तलब की है। गोदाम से रात में होती थी नकली शराब की सप्लाई। ईंट भट्टे के नाम पर ऊना पहुंच रही थी स्प्रिट। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में नकली होलोग्राम और मार्का स्टिकर के साथ पकड़ी शराब का भंडाफोड़ होने के बाद मामले से धीरे धीरे परतें उठनी शुरू हो गई हैं। जांच में पता चला है कि शराब बनाने के लिए स्प्रिट जिला मुख्यालय के साथ लगते एक ईंट भट्टे के नाम पर आ रही थी। यह खेल 1.5 माह से चल रहा था। अभी तक मिलने साक्ष्यों से साफ है कि पूरा मामला नकली शराब बनाने से जुड़ा है। हालांकि औपचारिकता के लिए पुलिस RFSL की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि स्प्रिट अवैध रूप से ऊना जिला मुख्यालय तक पहुंचाई जा रही थी। यह स्प्रिट ऊना से कहां भेजा जा रहा था, इसका भी खुलासा नहीं हुआ है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि स्प्रिट से भरे 10 ड्रम बरामदगी से पहले भी 2 बार इसी तरह की खेप ऊना पहुंची है। यह खेप भी ईंट भट्टे के नाम पर मंगवाई गई थी। आरोपियों ने कुल 4 बार स्प्रिट ऑर्डर किया। पहली बार बीते 15 अप्रैल को 4 लाख से 10 ड्रम स्प्रिट मंगवाए थे। इसके बाद 22 अप्रैल को भी स्प्रिट की खेप मंगवाई गई, लेकिन यह ऑर्डर रद्द कर दिया गया। दोबारा 24 अप्रैल को भी स्प्रिट से भरे 20 ड्रम मंगवाए गए। इसके बाद बीते 30 मई को स्प्रिट से भरे 10 ड्रम ऊना पहुंचे। इन्हें पुलिस ने बरामद किया है। मंगवाई गई खेप के ई-वे बिल भी ईंट भट्टे के नाम पर जारी हुए हैं। दलाई लामा बोले, पाश्चात्य देशों की व्यवस्था पर ध्यान देकर हमारा पिछड़ना सही नहीं।
बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि हम लोग अपनी प्राचीन परंपराओं को छोड़कर पाश्चात्य देशों की व्यवस्था पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, इस कारण हम पिछड़ रहे हैं। यह सही नहीं है। अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपरा को जीवित रखने के लिए तिब्बती लोग अपनी परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण पर ध्यान दें। मैक्लोडगंज में मंजूश्री की प्रतिज्ञा से तिब्बती बच्चों को परिचित करवाते हुए दलाई लामा ने कहा कि पाश्चात्य देश हमारी व्यवस्था और हमारी औषधियों पर ध्यान दे रहे हैं, इससे हमारे संबंध दूसरे देशों के लोगों के साथ स्थापित हो रहे हैं। यह एक अच्छा संदेश है। दलाई लामा ने कहा कि मंजूश्री का अध्ययन मानसिक शक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म में दिन में किए जाने वाले 6 अभ्यासों में मंजूश्री का अभ्यास सबसे पहले करना चाहिए, इससे ज्ञान में और वृद्धि होती है। उन्होंने बताया कि मंजूश्री का अभ्यास मानव जाति के जीवन में छाए अंधकार को दूर करता है, इससे मानव जाति अपने ज्ञान को दूसरों से साझा कर अपने विचारों और ज्ञान में वृद्धि कर सकती है। हिमाचल में भारी बारिश के बीच मौसम ने मई में तोड़े कई रिकॉर्ड, 84% सबसे अधिक बरसे बादल। ऑरेंज अलर्ट के बीच बुधवार को हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश हुई। इस माह बारिश के बीच मौसम ने कई रिकॉर्ड तोड़े। इस बार मई में सामान्य से 84% अधिक बारिश हुई। वर्ष 2004 के बाद तीसरी बार मई में सामान्य से अधिक बारिश हुई। मई में 6 बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ। प्रदेश भर में 116 मिलीमीटर बारिश हुई। इस हफ्ते में 63.3 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है। माह में 15 दिन प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी बारिश और 8 दिन बूंदाबांदी और 8 दिन मौसम साफ रहा। वहीं ऊना जिला 31 मई को पहली बार अधिक ठंडा रहा। प्रदेश में बुधवार को 77 सड़कें बंद रही। सिरमौर में 44, चंबा में 22, कुल्लू में 11 और बिलासपुर में एक सड़क पर यातायात बंद रहा। कुल्लू मंडी नेशनल हाईवे और सोलन जिले में कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर कई जगह पहाड़ियों से पत्थर और मलबा सड़क पर आने से यातायात बीच बीच में बाधित होता रहा। वही बारिश के साथ साथ चोटियों पर बर्फबारी से अधिकतम तापमान 15% लुढ़कने से मई में ठंड हो गई। भारी बारिश से चंबा में 8 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो गए। कुल्लू के बंजार की जीभी घाटी में बिजली के तार टूटने से करीब 12 गांवों में अंधेरा छा गया। हिमाचल के कुछ भागों में भारी बारिश और अंधड़ का अलर्ट। इस दिन से मौसम में सुधार की संभावना। हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों में 5 दिनों तक मौसम खराब रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर 1 व 2 जून को बारिश की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंधड़ चलने का भी येलो अलर्ट जारी हुआ है। हालांकि 3 जून के बाद मौसम में सुधार आने के आसार हैं। 4 व 5 जून को मैदानी भागों में मौसम साफ रहने के आसार हैं, जबकि मध्य व उच्च पर्वतीय 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। वहीं प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश, अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। राजधानी शिमला व आसपास भागों में हल्की धूप खिलने के साथ बादल छाए हुए हैं। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिम स्टार से जुड़ें।